चलिए इस हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि इस देख रहे थे यह फिजिक्स का पार्ट 22 होगा। यानी फिजिक्स न्यूमेरिकल चल रहा था 2150 प्लस का। इसमें 171 नंबर से शुरू होगा, ठीक है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए पैटर्न क्या है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और एक मिनट से देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हार्ड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होगा आप इस वीडियो का देखिए 171 नंबर से इसमें शुरू होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या करा है कि एक पिंड है, ठीक है। एक पिंड अपनी विराम अवस्था से x बराबर 0 मीटर, जब विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो क्या होगा, दूरी तो 0 होगा। वही दिया है कि दूरी क्या है, 0 है। यानी कि विराम अवस्था से, यानी कि ये विराम अवस्था तभी बोला कि x क्या होगा, 0 कहीं रुका होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर विराम अवस्था है, यानी कि x क्या है, 0 है। मान लेते हैं यहाँ पर x बराबर क्या, 0। विराम अवस्था से चलना शुरू करता है, यहाँ से रुका हुआ था, अब क्या हुआ है कि वह चलना शुरू करता है और x अक्ष के समदिश 3 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के नियत त्वरण, यानी कि एक्सलेरेशन दिया है कितना, नियत। हर जगह आपका जो त्वरण होगा, एक्सलेरेशन होगा, वह ए बराबर आपको कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। उस नियत त्वरण के साथ चलना प्रारंभ करता है, यानी कि साथ चलता है। तो इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 13.5 मीटर, यानी कि x कितना जगह यहाँ तक मान लेता हूँ तो 13.5 मीटर तक चला। फिर इतना से इतना के बीच, फिर यहाँ से फिर चला कितना, 54 मीटर, यानी कि यहाँ तक मान लेता हूँ कितना, 54 मीटर चला होगा। 54 मीटर के बीच औसत वेग क्या होगा, पूछ रहा है आपसे कि औसत वेग क्या होगा जब यहाँ से आया, तो यहाँ v1 वेग होगा। फिर यहाँ तक आया होगा तो v1, फिर यहाँ आया होगा तो v2 वेग हो गया होगा। यहाँ पर जब पहुँचा होगा तो v2 होगा और यहाँ पर पहुँचा होगा तो v1 वेग होगा। तो इन दोनों का जोड़कर भाग दीजिए और वही इसका क्या होगा, औसत वेग। चलिए हम लोग निकालते हैं। चलिए तो मान लेता हूँ कि यहाँ तक ले कितना था, यहाँ पर x था, x 0 था और यहाँ पर 3 पार्ट होगा और इसमें कितना था, 13.5 और यहाँ होगा 54 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 54 मीटर, यहाँ तक ले कितना, यहाँ पर तो x 0 होगा क्योंकि यह विराम अवस्था में है तो रुका हुआ है। और यहाँ से तक कितना, 13.5 और यहाँ से पूरा लीजिएगा, यहाँ शुरू से पूरा तो 54 मीटर, यहाँ से पूरा दिया हुआ है। 54 का मतलब क्या है, यहाँ से पूरा दूरी 54 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 13 मीटर। चलिए अब इसमें फार्मूला क्या लगेगा, v स्क्वायर लगेगा। एक फार्मूला आएगा ए, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 2a है और s है। यहाँ पर ये हो गया आपको अंतिम वेग, ये हो गया प्रारंभिक वेग यानी कि, और ये हो गया आपको, ये तो 2 है, ये डिजिट है, और ये त्वरण हो गया और एस विस्थापन हो गया, ठीक। तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो विराम अवस्था दिया हुआ है, यहाँ पर यह 0 होगा, यानी कि u तो 0 हो जाएगा सबके लिए। यानी कि यहाँ से दूरी निकालेंगे एक बार, यहाँ तक कितना वेग पहुँचा, फिर यहाँ तक निकाले कितना वेग पहुँचा और यहाँ से दोनों को जोड़कर भाग देंगे तो वही औसत वेग निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, u तो 0 होगा दोनों में, यानी कि v1 मान लेते हैं तो 2as, यानी कि 2 गुना लेके कितना a कितना दिया हुआ है, a नहीं दिया है तो हम लोग जानते हैं कितना 9 पॉइंट कितना ले हम लोग, त्वरण दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। और दूरी कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ले, तो यहाँ तक दूरी अगर लेते हैं तो 13.5
5 लेते हैं। यहाँ तो 0 है ना, यहाँ से तो चला तो यहाँ तक दूरी, यहाँ पहुँचेगा तब ना वेग होगा कुछ। यहाँ पर तो वेग 0 है क्योंकि विस्थापन 0 है, तो u 0 यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग यहाँ पहुँचेगा। इसके लिए तो क्या हो जाएगा, वही वेग निकालना है यानी कि v स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर पहुँचा तो कितना वेग होगा, तो यहाँ पर आप निकाल दे 2 है तो 2 डिजिट, ये त्वरण हो गया और ये विस्थापन दिया है कितना 13.5 और गुना कीजिए तो कितना आएगा 2 गुने 3 गुने 13.5 से गुना कीजिएगा तो आपको 81 आएगा v स्क्वायर बराबर। तो v स्क्वायर को रूट में ले जाएगा कितना आएगा 81 का वर्गमूल निकाले तो 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए सब मैं हटाता हूँ। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा तो कितना आया था v स्क्वायर बराबर, u तो 0 था, u स्क्वायर क्या था 0 था, इसलिए से नहीं लिखे, प्लस 2as 2 कितना 2 और a तुरंत कितना दिया है 3 और विस्थापन कितना था पहलका के लिए कितना 13.5 तो 13.5 लिए और गुना के लिए कितना है v स्क्वायर बराबर पूरा 81 और ये रूट हटा देते हैं यहाँ से, ये रूट है स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड वेग आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो निकला यहाँ पहुँचा था कितना है 9 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ से निकालते हैं कि यहाँ 54 था ना पूरा, यहाँ पर देखिए 54 है तो यहाँ तक ले जो पहुँचा तो उतना में वेग कितना होगा वो निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से यानी 2 की जगह पर 2 रहेगा, 3 की जगह पर 3 ही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ गुना में 54 आ जाएगा तो दूसर का वेग निकल जाएगा। चलते निकालते हैं तो v2 के लिए क्या होगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि 54 मीटर तक, ये 13.5 है, ये 0 था और यहाँ तक 54 था पूरा, तो अब यहाँ तक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो v2 स्क्वायर मान लेते हैं तो यहाँ पर तो u तो 0 होगा क्योंकि प्रारंभिक वेग से ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए 2a के मतलब कितना त्वरण तो वही होगा, त्वरण सब जगह सेम है। ठीक, और विस्थापन कितना यहाँ पर 54 लेते हैं गुने 54 तो कितना आ जाएगा आपको गुना कीजिएगा 324 आएगा। ठीक है, v स्क्वायर v2 है और जो स्क्वायर है इस पर रूट चढ़ा देते हैं इधर लाकर, कितना आ जाएगा आपको यानी कि कितना का होता है 18 का स्क्वायर होता है 324 तो 18 आ गया। तो आपको 2 को वेग आ गया, एक आया 9 मीटर पर सेकेंड 9 मीटर पर सेकेंड, एक आया 18 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का जोड़ के भाग दे दीजिए वही औसत वेग होगा। यानी कि v एवरेज बराबर क्या आ जाएगा v1 प्लस v2/2 कितना आया पहल का आया 9 और दूसरा 18, दोनों से भाग दीजिए कितना आ जाएगा यानी कि 27 13.5 आंसर होगा यानी 13.5 मीटर पर सेकेंड। तो 13.5 के ना बी में आंसर है तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसमें थोड़ा सा चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है। ठीक है, इस भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, स्किप मत करना। ठीक, चलिए देखिए 172 नंबर दे बन जाएगा आपको अगर समझ आते हैं तो इसमें कई सारा क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है, लगभग 4-5 क्वेश्चन मिलेगा आगे चल के। ठीक है, इसी मतलब कि सीरीज में तो आप ये समझ लीजिए तो 5-6 क्वेश्चन जो इस पर है आपको बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को से। अब देखिए क्या कर रहा है, क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में 8 ओम के प्रतिरोध 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। तो कह रहा है कि 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, यानी कि 30 ओम में कितना है, 30 ओम है ये, तो इसमें कितनी धारा जाएगी वो पूछ रहा है। तो चलिए पहले इसका सर्किट बनाकर समझते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में है। तो पहले क्या करते हैं यहाँ से ले लेते हैं, ठीक समांतर में ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं समांतर में हो गया, यानी कि ये मान लेते हैं 20 है तो ये कितना होगा 30 होगा, 30 ओम है। ठीक, दो को समांतर क्रम में जोड़ दिए
इस संयोजन में 8 ओम और 8 ओम की एक और प्रतिरोध क्या किया और 12 वोल्ट की एक बैटरी ले लिया के साथ श्रेणी में जोड़ा हुआ यानी कि सीरीज में जुड़ा हुआ। ठीक है, मान लेता हूँ इधर है चाहे इधर, इसी साइड कोनो साइड एक जोड़ देता हूँ, दोनों साइड जोड़ेगा तो बात बराबर है। इधर जोड़ी या इधर जोड़ी, कितना है 8 ओम। ठीक है, और इसमें क्या किए कि 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ देते हैं। चलिए बैटरी जुट गया, कितना है 12 वोल्ट का, यानी कि ये हो गया पैरेलल में दोनों, और ये सीरीज में, तो ये बैटरी भी सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों कितना है पैरेलल में है। तो इन दोनों में जो जाएगा वोल्ट, तो आप जानते हैं कि पैरेलल क्रम में यानी कि समांतर में वोल्टेज सेम होता है। इसमें जितना वोल्टेज जाएगा उतना इसमें जाएगा। आप कहेगा कि 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट जाएगा, तो नहीं, इसमें सीरीज में जोड़ा हुआ है ना। आप इसी को उठा के इधर जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आपको लग रहा है कि करंट इधर से जाएगा तो इधर नहीं बटेगा, बटेगा इधर भी वोल्ट बटेगा ना। इधर जोड़िए प्रतिरोध तब, इधर जोड़िए तब, किधर भी जोड़िएगा तो वोल्टेज बटेगा यहाँ पर, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। ये सीरीज में यानी श्रेणी में है, तो श्रेणी में वोल्टेज अलग, करेंट समान। सीरीज में करंट समान होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग होगा। इसमें करंट अलग जाएगा, और मान लेते हैं I1 गया तो I1 इसमें जाएगा तो I2 इसमें जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें वोल्ट समान रहेगा समांतर में, और सीरीज में करंट समान रहता है। सीरीज में करंट समान और पैरेलल में वोल्टेज समान। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि 12 वोल्ट का जो बैटरी यहाँ पर जोड़े है 12 वोल्ट का, तो इसमें क्या करते हैं, ये तो निकालेंगे इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट निकालना आता है 1/R1 प्लस 1/R2 करके 20 प्लस 30 का। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और इसमें कितना वोल्टेज गया वो निकाल लेते हैं। एक में निकालेंगे तो दोनों में वोल्टेज समान जाएगा। ठीक है, तो इसका पहले एक वोल्टेज निकालना होगा, मैंने बताऊंगा निकाल के, पहले समझा देता हूँ कि इसमें वोल्टेज निकाल लूँगा, और ये वोल्टेज निकल जाएगा तो इसके बाद पता लगा लेंगे करंट कितना जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट रहेगा, निकल गया रहेगा आपको, मतलब प्रतिरोध यानी कि 20 और कितना 30 है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेगा यानी 1/R1 यानी कि 1/20 प्लस 1/30, तो आपको कितना आ जाएगा 12 ओम। तो लगभग इसके इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 12 ओम का प्रतिरोध। ठीक, मैं बनाकर बताऊंगा, अभी समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, तो सुनिए मैं बताऊंगा फिर बनाकर। तो 12 वोल्ट यानी कि 12 ओम आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये 12 ओम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक प्रकार से सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा करंट समान होगा। करंट समान जब दोनों में हो जाएगा तो हम क्या समझते हैं कि इसमें हमें निकालना होगा धारा कितना होगा। तो करंट यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से हमें क्या निकालना होगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकालना होगा तो करंट का मान तो हमें सेम ही रहेगा, और बाकी बात इधर आ गया क्या चीज़ वोल्टेज। वोल्टेज हमें निकल गया रहेगा, तो इसमें सिर्फ क्या रहेगा इससे करंट निकालना होगा तो निकाल जाएगा। चलिए हम बनाते हैं, पहले उसमें इतना नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो पहले क्या निकालते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं इन दोनों सर्किट के बीच। ठीक है, इन दोनों सर्किट मान लेता हूँ, 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया हूँ, ये 8 है, ये 20 था, ये 30 था। तो इन दोनों को अब सीरीज में निकालिए, 1/R इक्विवेलेंट बराबर निकालेगा तो 1/30 प्लस 1/20 दोनों का निकालेगा तो कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा काट उठ कर, यानी 30-20 कीजिए तो आ जाएगा आपको, निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा R बराबर आपको 12 ओम आएगा, यहाँ पर इस पूरा की जगह पर 12 ओम आएगा। इक्विवेलेंट इसका समतुल्य बोलते हिंदी में, समतुल्य होगा। तो यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि इसमें वोल्ट कितना जाएगा। ठीक है, भी हमें पता नहीं है क्योंकि 12 वोल्ट है तो इसमें डिवाइड होगा, इसमें तो समांतर में है ना, तो इसमें निकालते हैं कि कितना वोल्ट दोनों में जाएगा। एक वोल्ट निकाल लेंगे तो दोनों में उतना ही वोल्ट जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक, तो यहाँ पर वोल्ट निकाल लेते हैं, और आई का मान भी निकालना होगा इसमें। ठीक है, तो आई का मान वैसे नहीं निकलेगा, 12 बट हाँ निकल जाएगा,
एक मिनट। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि आप जो निकाल लिए थे यानी कि आर इक्विवेलेंट, यानी कि दोनों को जो पैरेलल में था, ये आपको जो पैरेलल में था जुड़ा हुआ, और एक पैरेलल में था और ये सीरीज में था। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी था, ये 20 था, 30 था और ये 8 था। तो इन दोनों को निकाले है जोड़कर, सीरीज में था तो कितना, सीरीज पैरेलल में था तो कितना आ गया, आर बराबर 12 ओम, और 12 ओम ये हो गया तो ये कितना हो गया, अब ये 12 ओम हो गया और ये फिर सीरीज में जुड़ जाएगा इस प्रकार से 12 वोल्ट के, तो ये कितना हो गया 8। तो अब ये क्या हो गया सीरीज में, तो क्या करिएगा पूरा प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट, ये सीरीज में हो गया तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 8, सीरीज में रहता है तो जुड़ता है प्रतिरोध, तो कितना आ जाएगा आपको 12 8 20, यानी कि 20 ओम आ गया कुल। अब इससे निकाल लीजिएगा धारा इसमें कितना आ जा रहा है, पहले 12 वोल्ट दिया है, प्रतिरोध है तो मिल गया कितना पूरा पूरा सर्किट का, यानी कि एक प्रतिरोध बन गया कितना, यहाँ से कर निकालेगा ऐसे, एक मिनट, ऐसे निकालिएगा, मान लेता हूँ कि ऐसे हो गया। ठीक है, और ये बैटरी जुड़ गया, 12 वोल्ट का बैटरी जुड़ा और पूरा प्रतिरोध कितना बन गया 20। पूरा प्रतिरोध जो निकाले 12 प्लस 8, पहले 30 20 के जोड़ क्या बोले मान निकाले इक्विवेलेंट, पैरेलल में था तो 12 ओम मिला, पहले से 8 ओम दिया हुआ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है देख लीजिए, सीरीज में जुड़ा था तो वो 12 और 8 दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि सीरीज में था, तो कितना आया 20, यानी कि पूरा हटा फटा कर कितना बचा 20 ओम का एक प्रतिरोध बन गया। और इसमें 12 वोल्ट है तो इसमें धारा नहीं ना पता है, तो इसमें से धारा निकाल लीजिए, आई का मान निकालिए, आई भी बराबर क्या होता है आई इंटू भी बराबर होता है आपको, एक मिनट, भी बराबर आई आर, तो इससे निकल जाएगा। चलिए बहुत हो गया, इसमें आते हैं 20 ओम बच हो गया था पूरा, और 12 वोल्ट का बैटरी मान लेता है यहाँ पर था, तो भी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, इसमें आई निकाल लेता हूँ, वोल्ट कितना है 12, आई पता नहीं है, और आर का मान कितना आ गया 20, तो आई बराबर क्या हो जाएगा इधर भाग में चला जाएगा, आई बराबर कितना आ जाएगा 12/20, रहने देता हूँ मान क्योंकि आगे कटपट करेगा। तो इसमें धारा का मान कितना आ गया, आई का मान 12/20 एम्पियर आ गया। अब करंट भी पता हो गया मुझे, तो करंट निकालना था इसके लिए, और वोल्ट भी पता हो गया है। अब वोल्ट निकालते, पता नहीं हुआ अभी नहीं, चलिए अब इसमें वोल्ट निकालते कि कितना जाएगा। चलिए क्योंकि ये वोल्ट 12 वोल्ट था तो डिवाइड हो गया था, और पैरेलल के लिए निकालना होगा फिर, क्योंकि 30 ओम के निकालना हमें ये दिक्कत है, तो 30 ओम के निकालने के लिए अब क्या होगा, इसमें वोल्टेज कितना जाएगा, जिस इतना जाएगा इसमें उतना ही इसमें भी वोल्ट जाएगा। अब इसके लिए वोल्ट निकालना होगा, आई का मान पता है, और प्रतिरोध प्रतिरोध भी पता किए थे कितना था, दोनों इक्विवेलेंट, इसका 12 ओम था। अब उससे क्या होगा कि आपको वोल्ट निकल जाएगा। चलिए वोल्ट निकालते हैं, तो V बराबर फिर लगाइए आई इंटू आर। अब यहाँ पर क्या होगा, V बराबर आई का मान अभी निकाले कितना 12/20, और प्रतिरोध यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, और एक यहाँ पर था, ठीक है, फिर 8 ओम का था, और ये 12 वोल्ट था, शुरुआती वाला बना रहा हूँ। तो इसमें क्या था कि इस दोनों को निकाला तो 12 ओम था, ठीक है, तो यही 12 भी बराबर क्या निकाले, यहाँ पर आई का मान अभी निकाला है, पूरा ये 12 ओम ही और 8 ओम ये था, तो दोनों का 20 था, तो 20 था तो आई का मान कितना निकला 12 वोल्ट ई था, तो क्या था 12/20 अभी आया था, तो ये करंट, तो यहीं पर एक करंट लिखा हो, और प्रतिरोध की जगह क्या लिख सकता है, एक प्रतिरोध यहाँ का लिखना होगा आपको, 20 नहीं लेना है क्योंकि हमें इसी के बीच में निकालना है, तो यही प्रतिरोध लेते हैं इसमें, इसके इक्विवेलेंट कितना गया था 12। कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कॉपी लिख कर बैठिए और लिखिएगा तो सब समझ में आएगा, वैसे ही लिख के बैठे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकल गया कितना 12/20 गुने 12 ये वोल्ट। अब ये वोल्ट जो निकला इन सर्किट के लिए यानी कि पैरेलल वाला के लिए
समान जाएगा, इस जितना वोल्ट इसमें जाएगा उतना ही वोल्ट इसमें आएगा। ठीक है, तो आप बनाइए इसके, तो इसका वोल्ट निकल गया। अब निकालना है हमको इसके लिए प्रतिरोध। आई का मान निकल गया कितना, 12 तो अभी मालूम हो गया है, और इसमें वोल्ट भी मालूम है। वोल्ट कितना है, 12 × 12 / 20 वोल्ट भी आ गया, और करंट में पता चल गया। अब खाली इसमें खाली प्रतिरोध इसमें ही निकालना है आपको। इसके लिए निकालना है कि कितना धारा जाएगा, 30 ओम में, तो V बराबर 30 ओम पुट कीजिए, बन जाएगा। चलिए, तो अब क्या होगा कि V बराबर कितना अभी निकाले, 12 × 12 / 20, और आई का मान तो उसमें क्या होगा, अभी निकाले थे नहीं ना, आई का मान तो अब निकालना होगा इसमें 30 ओम वाला में। ठीक है, ये पहला में जो जुड़ा हुआ था इसमें 20 था और 30 था, यहाँ पर 8 था। तो अब इसमें निकालना है कितना करंट जाएगा, 30 वाला में 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ था इसमें। तो इसमें तो वोल्ट हमें पता चल गया ना, V बराबर इतना 12 × 12 / 20। अब कटेगा जितना आएगा, पहले रख लेता हूँ तो इस पर कट जाएगा। और प्रतिरोध हमें पता हो गया, R बराबर कितना, 30, क्योंकि इसमें निकालना है। ये सिर्फ वोल्ट निकालने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ा है, तो 30 आ गया। अब इसमें I कितना जाएगा, क्योंकि करंट डिवाइड होगा, इसमें कितना करंट जाएगा ये पूछ रहा है, 30 ओम में। तो पुट कीजिए V बराबर I × R। तो V की जगह कितना दिया है, 12/12, 12 × 12/20, और ये आई का मान हमें निकालना ही, आई नहीं पता है, और गुने 30, 30 कितना ओम है ना, इसी में निकालना था 30, इसलिए इतना लफड़ा हुआ है। तो अब क्या कीजिए, 12 से काटिए तो कितना आ जाएगा आपको, 3 चौका 4 आएगा, 3 10 आ गया। ये कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से काट देता हूँ तो यह आ जाएगा आपको 6, ये हो जाएगा आपको 5, फिर ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 10, 15, कैसे हो गया, इधर हो गया 12, और इधर गुना हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो 50। अब काट लीजिएगा, ऐसे था, मैं लिख देता हूँ। V बराबर I × R था, वोल्ट का मान अभी पता था 12 × 12 और बट्टे 20 था, और आई का मान पता नहीं था, निकालना ही है, 30 था ओम। ठीक है, तो अब जैसे काटिए, काटने आता होगा आप लोग, काट लीजिएगा। ये कितना था, 4 तिया, यह था 10, फिर ये हो जाएगा 6, तो इसे निकालते कितना हो जाएगा, 10, और निकालिएगा, 10 हो गया। ये इधर 6 दूना 12 ना हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपको मान लेते 2, तो इधर हो गया 5, तो कितना हो गया, ये 6 दूना 12 और ये 50, यानी कि 12/50 आएगा। और इसे भाग दीजिए, फिर इसे कट जाएगा तो 6 कट जाएगा, फिर आ जाएगा 25, यानी कि 6/25 में भाग दीजिए, वही आंसर होगा। 6/25 से भाग दीजिए, कितना है, 0.24 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C। थोड़ा सा झमेल था, है सिंपल, 1-2 बार वीडियो देखिए और बनाइए। इस पर क्या क्वेश्चन है, 5-6 गो है। चलिए देखते टाइम कितना हुआ इसमें टाइम बहुत हो गया, तो इसमें इतना ही रहने दीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, हद से ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन में मिलते हैं।